हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करेंगे। अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के अंदर जो है ना हमें बहुत ज़्यादा सॉलिड ग्रोथ देखने मिल रही है पिछले कुछ टाइम से। और पूरे एफएमसीजी सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो पूरे एफएमसीजी सेक्टर के अंदर जो है ना अपने को स्लो डाउन देखने मिल रहा है बहुत ज़्यादा टाइम से। क्योंकि जब आप बड़ी कंपनीज देखते हो जैसे कि HUL और नेस्ले जैसी कंपनीज अगर आप देखोगे तो उन कंपनीज के अंदर जो है हमें ग्रोथ ही नहीं देखने मिल रही है। जब हम मार्केट के अंदर आते तो हम ग्रोथ के लिए आते, तो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट करते कि किसी भी कंपनी के अंदर अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कम से कम 20 25 30% की जो है सेल्स ग्रोथ देखने मिले। लेकिन इन कंपनीज के अंदर वही 5 10% की ग्रोथ देखने मिलती है, तो इतना ज़्यादा जो है सेक्टर के अंदर इंटरेस्ट नहीं बनता है। फिर इसके अलावा जो बाकी दूसरे प्लेयर्स थे जैसे कि बेक्टर फूड्स और बिकाजी, वहाँ पे भी जो है ना अपने को ग्रोथ जो है कहीं ना कहीं स्लो डाउन होते हुए देखने मिली है। तो एफएमसीजी सेक्टर के लिए जो कंपनी प्रॉक्सी बनकर आती है ना उसका नाम है मनोरमा इंडस्ट्रीज। बहुत छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो सिर्फ 8,200 करोड़ के आसपास का है। लेकिन पिछले कुछ सालों से अगर आप मनोरमा इंडस्ट्रीज की ग्रोथ देखोगे तो हमें जो है बहुत ज़्यादा सॉलिड ग्रोथ जो है कंपनी से देखने मिल रही है। जैसे कि 2022 में कंपनी ने 38% की ग्रोथ दिखाई और बहुत ज़्यादा फेनोमिनल परफॉर्मेंस जो है हमें FY25 के अंदर देखने मिला, जहां कंपनी ने जो अपनी सेल्स है वो 69% से ग्रो की। और इसके साथ साथ अगर आप इनके प्रॉफिट्स देखोगे तो हमें जो है ना लगभग 3x से भी ज़्यादा जो है इसके प्रॉफिट्स के अंदर ग्रोथ देखने मिली। इसका रीज़न क्या बनकर आता है? इसका रीज़न बनकर आता है इनके प्रोडक्ट मिक्स के अंदर चेंज। अब जैसे मैंने आपको जीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर जो है बहुत डिटेल के अंदर सिखाया कि किस तरीके से जो है क्या ग्रोथ ट्रिगर्स बनकर आते हैं किसी भी कंपनी के अंदर जब हमारा किसी भी स्टॉक के अंदर इंटरेस्ट बनता है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो उसमें से एक बहुत बड़ा ग्रोथ ट्रिगर जो है ना वो होता है प्रोडक्ट मिक्स। तो मनोरमा इंडस्ट्रीज़ की जब मैं बात करता हूँ तो अपने को यहाँ पे जो है ना चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स देखने मिला है। तो जब किसी भी कंपनी के अंदर उसका प्रोडक्ट मिक्स अगर चेंज होता है, वो हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स बेचती है, तो ओवरऑल जब आप कंसोलिडेटेड कंपनी के लेवल पे भी देखोगे ना तो उसके एबिटा मार्जिन जो है ना अपने को इंक्रीज होते हुए देखने मिलते हैं। तो यही अगर हम मनोरमा इंडस्ट्रीज का पर्सपेक्टिव ले तो इनके एबिटा मार्जिन दिसंबर 2023 में सिर्फ 16% के आसपास थे। आज के डेट पे सितंबर 2025 में देखोगे तो इनके वही एबिटा मार्जिन जो है 27% के आसपास जा चुके, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कंपनी ऐसा क्या कर रही है कि इनके मार्जिन्स के अंदर हमें इंक्रीज देखने मिल रहा है और इसके साथ साथ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग जो है ग्रोथ अपने को कंपनी के अंदर देखने मिल रही है। अब इसके पहले अपन आगे बढ़ेंगे ना, हम लोग जो है ना इस वीडियो के अंदर पहले बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे कंपनी का, क्योंकि एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है किसी भी कंपनी की वो होती है बिजनेस मॉडल। अगर आपको किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल नहीं समझ आता है ना, तब आप जो है उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जब मैं बिजनेस मॉडल की बात करूँ तो आपका मनोरमा इंडस्ट्रीज क्या बनाता है, ये जो है आपका कोकोआ बटर इक्विवेलेंट्स बनाता है, जो कि आपके चॉकलेट्स के अंदर डलता है और बाकी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के अंदर डलता है। तो ये कंपनी जो है ना, जो कि आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है ना, उन सारे प्रोडक्ट्स के लिए जो है ना ये कंपनी प्रॉक्सी बनकर आती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले क्या होता है, आपकी जो एग्जॉटिक ट्री की सीड्स होती है वो सीड्स वगैरह जो है ये लोग कलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे जो है इनका बिजनेस दो जगहों पे से चलता है। पहला जो है इंडिया के अंदर ये लोग साल, मैंगो, कोकम और माउरा जैसे सीड्स कलेक्ट करते हैं और अफ्रीका में ये लोग शिया सीड्स कलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद ये सीड्स कलेक्ट करने के बाद ये उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब इनकी एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग वाली जो फैसिलिटी है ना वो रायपुर वाले प्लांट के अंदर है। और रायपुर वाले प्लांट के बाद एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग करने के बाद इसे जो है कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनाते हैं ये लोग। अब कोकोआ बटर इक्विवेलेंट में भी जो है ना ये दो टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। पहला ये कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बेचते, एक्सोटिक स्पेशलिटी फैट्स बेचते, जो कि ये फॉर्च्यून 500 वाली कंपनी इसको बेचते। और दूसरा ये आपका डी ऑयल्ड केक भी बेचते, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट से बनता है, ये आपके इंडियन कैटल फीड इंडस्ट्री को बेचते। मार्जिन वाइज अगर आप देखोगे तो हमें जो CBE वाला जो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट है ना, वहाँ पे जो है हायर मार्जिन देखने मिलते हैं मनोरमा के बिजनेस के अंदर। तो ये आप यहाँ देख सकते हो, जहाँ इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन के अंदर भी बताया हुआ है कि पहले सीड्स कैटेड होते हैं, फिर कलेक्शन होता है, फिर क्लीनिंग होता है, फिर डी शेलिंग होता है, उसके बाद अगेन क्लीनिंग होता है, फिर इसके बाद सीड कलेक्शन होता है। अफ्रीका में भी अगर आप देखोगे तो वहाँ से अफ्रीका के अंदर अब तक क्या होता था, ये लोग नट्स पिक करते थे, बॉइलिंग करते थे, शेलिंग करते थे और सीड्स कलेक्ट कर कर जो है ना ये इंडिया के अंदर लेकर आते थे। और जो भी प्रोसेसिंग वगैरह होती थी ना वो हमें इंडिया के रायपुर के वेयर हाउस के अंदर देखने मिलती थी। अब तक इतने टाइम तक जो है हमें यही चीज़ देखने मिल रही थी। और इसके साथ साथ कंपनी ने जो है बहुत अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर कर रखा था अफ्रीका के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो क्रूड ऑयल और केक जैसे रॉ मटेरियल्स के थ्रू जो है ये दोनों चीज़ें बनाई जाती है। फिर इसके साथ साथ जब हम साल की बात करें तो वहाँ से जो है आपका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होने के बाद अगेन आपका क्रूड ऑयल और डी ऑयल्ड केक बनता है। डी ऑयल्ड केक आपका कैटल फीड होता है, जो कि अगेन ये जो है कंपनी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है ना, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी कि यहाँ पे कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। जो भी चीज़ें मैनेजमेंट जो है यूज़ कर लेता है और भेज देता है, तो यहाँ पे जो है ये लोग बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाते हैं। तो अगेन अगर आप देखोगे तो रिफाइनरी के अंदर ये लोग या तो रिफाइंड बटर बनाते हैं और फिर बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और जो आपका रिफाइनरी बटर है वो फ्रैक्शनाइजेशन के अंदर जाता है और उससे दो चीज़ें बनती है। पहली चीज़ है स्टेरिन और दूसरी चीज़ है ओलियन। और जब हम पाम मिड फ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे कंपनी आपका कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनाती है स्टेरिन के बाद, और इसके साथ साथ ब्लेंडिंग प्रोसेस होता है उसके बाद। तो यहाँ पे अगर आप CBE देखोगे तो आपका CBE जो है ना आपके चॉकलेट्स के अंदर डलता है, आपके FMCG प्रोडक्ट्स के अंदर डलता है। तो ये आपका कोकोआ का अल्टरनेटिव नहीं है, ये CBE डलता है। पहले लोग बोलते थे कि CBE कोकोआ बटर इक्विवेलेंट जो है कोकोआ का अल्टरनेटिव है, लेकिन बहुत टाइम पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर कोकोआ नहीं डलता है, CBE डलता है। और CBE से जो है उन चॉकलेट्स को या उन FMCG प्रोडक्ट्स के अंदर जो है हमें टेक्सचर देखने मिलता है, हमें स्मूथनेस देखने मिलती है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है CBE के जो है यूजेज है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कंपनी का जो बिज़नेस है ना वो सीजनल बिज़नेस है। तो यहाँ पे इसलिए इनका अफ्रीका और इंडिया दोनों जगह से काम चलता है। तो इनका जो कलेक्शन पीरियड है ना वो इंडिया के केस में अगर आप देखोगे तो साल का मई से जून होता है, मैंगो का मई से जुलाई होता है, फिर इसके बाद फुलवारा का जून से जुलाई होता है, धूपा का जुलाई से अगस्त होता है, कोकम का नवंबर से दिसंबर हमें देखने मिलता है, और शिया का जो है अगस्त से दिसंबर हमें देखने मिलता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पूरा साल जो है लगभग इनका काम चलता ही रहता है, क्योंकि ये लोग जो है ना इन्होंने इनकी इसके पहले हम आगे बढ़े, मुझे जो है आपको जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के बारे में बताना है। अगर आपको मार्केट के अंदर सीखना है कि आपको डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो है क्या ट्रैक करना है, जैसे कि कैपिटल गुड सेक्टर के अंदर क्या ट्रैक करते, डेटा सेंटर सेक्टर के अंदर क्या ट्रैक करना है, कैपिटल मार्केट्स के अंदर क्या ट्रैक करना है, FMCG के अंदर क्या ट्रैक करना है, इसके साथ साथ बैंक्स के अंदर क्या ट्रैक करना है, फाइनेंशियल स्टॉक्स को कैसे ट्रैक करते हैं, तो सारी चीज़ें जो है ना मैंने आप लोगों के साथ जो है जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करी हुई है। ये कोर्स जो है 20 आवर्स का है और इसमें जो है 11 सेशन है, जहाँ आप सीखते हो कि किस तरीके से जो है आप कॉन कॉल डिकोड कर सकते हो, किस तरीके से कॉन कॉल्स पढ़ के जो है आप मेगा ट्रेंड डिकोड कर सकते हो। क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो डेटा जो है ना सबके पास है। तो यहाँ पे आपको मैं ये भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है आप AI को यूज कर सकते हो अपनी रिसर्च के अंदर, और AI को जो है आप आपके रिसर्च के अंदर जो है बेनिफिट कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे आप सीखोगे कि किस तरीके से जो है आप डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक्स को जो है वैल्यू कर सकते हो। आप यहाँ हर चीज जो भी सीखोगे ये एकदम प्रैक्टिकल बेसिस पे, और यहाँ पे हमने जो है जितनी भी बात करी है सारी मार्केट लाइव केस स्टडीज को लेकर ही जो है बात करी है। तो बिल्कुल भी कोई भी थियरी बकवास आपको इसके अंदर मिलेगा नहीं, एकदम प्रैक्टिकल बेसिस पे आप सीखोगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको सीखने मिलेगा कि किस तरीके से जो है मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, किस बेसिस पे जो है मैं टेक्नो फंडा एनालिसिस यूज करता हूँ और अपॉर्चुनिटीज ढूंढता हूँ मार्केट के अंदर, और किस तरीके से आप कॉन कॉल्स के थ्रू जो है डॉट कनेक्ट कर सकते हो, मेगा ट्रेंड्स ढूंढ सकते हो, और आगे जाकर कौन से 15-20 मेगा ट्रेंड्स है जो कि हमें प्ले आउट होते हुए देखने मिल सकते हैं, ये भी आप यहाँ से सीखते हो। फिर इसके साथ साथ आप यहाँ पे सीखोगे कि किस तरीके से जो है आप किसी भी कंपनी के अंदर रेड फ्लैग्स डिटेक्ट कर सकते हो। फॉरेंसिक अकाउंटिंग भी मैंने आपको यहाँ पे सिखाया हुआ है, अगेन डिस्कस करा हुआ है कि वॉच लिस्ट वगैरह आप कैसे बना सकते हो। तो मार्केट के अंदर अगर आपको सीखनी है चीज़ें, इक्विटी रिसर्च के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको प्रैक्टिकली स्किल सेट बिल्ड करना है, तो जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट क्लास जो है बस आपके लिए। तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस मास्टर क्लास के अंदर एज ऑफ नाउ 400+ पीपल एनरोल्ड है, और जितने भी लोग एनरोल्ड है सभी ने जो है बताया मुझे कि उन्हें जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली है। और जो अगला है वो है मार्केट अपॉर्चुनिटीज H1 FY26 का मास्टर क्लास। तो ये जो है 10 आवर्स का मास्टर क्लास है। इसमें आप जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरीके से करते हो वो सीखते हो, जहाँ पे मैंने जो है आपको अपना पोर्टफोलियो डिस्क्लोज किया है, जीरो टू हीरो के अंदर भी किया है, लेकिन यहाँ पे जो है मैंने आपको अपना लेटेस्ट पोर्टफोलियो डिस्क्लोज किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कौन सी कंपनीज है वो सारी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी हुई है। इसके साथ साथ मैंने बात कराई कि मैं किसी भी स्टॉक को कब ऐड करता हूँ, किसी भी स्टॉक के अंदर पोजीशन कब कट करता हूँ, क्या बेसिस होता है मेरा किसी भी स्टॉक के अंदर पोजीशन ऐड करने का या कट करने का। ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने इसके अंदर डिस्कस करी हुई है। इसके साथ साथ डिफरेंट सेक्टर्स की सारी अपॉर्चुनिटीज जो है ना मैंने आप लोगों के साथ इस सेशन के अंदर डिस्कस करी है। तो मैंने बात किया है कि कौन
से सेक्टर के अंदर जो है ना आपको कौन से स्टॉक्स को ट्रैक करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स के अंदर ग्रोथ वाइज और वैल्यूएशन वाइज जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने मिल रही है, जिनको आप लोग जो है जाकर स्टडी कर सकते हो। एंड एवरीथिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पस। किसी भी चीज़ को जो है बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं लेना है, और मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को भी आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं लेना है। लेकिन आप सीखो देखकर कि किस तरीके से जो है अपने को मार्केट के अंदर पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए, किस तरीके से हमें जो है अपना खुद का पोर्टफोलियो मैनेज करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ वाले सेशन के अंदर जो है आप सीखते हो। तो दोनों सेशन का लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन के अंदर दे रहा हूँ, बिल्कुल भी जो है दोनों सेशन को मिस नहीं करना है। आप इमेजिन करो कि सिर्फ 3000 और 1400 दैट इज 1500 दैट इज आपका सिर्फ 4500 में जो है आप मार्केट के अंदर एक ऐसी स्किल बिल्ड कर रहे हो, दैट इज आपका लाइफ लॉन्ग स्किल सेट बिल्ड करोगे आप। तो इसके बाद जो है मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप किसी भी स्टॉक के अंदर जो है कभी नहीं फंसोगे। आपको पता होगा कि मार्केट के अंदर कौन से सेक्टर के अंदर क्या देखना है, तो आपको किसी पे मार्केट के अंदर अभी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। आप जो है एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बन जाओगे। और इसके बाद आपको ये दोनों मास्टर क्लास देखने के बाद कभी भी अगर डाउट आता है तो आप जो है मुझे मेरे एक्स के पर्सनल डीएम में जो है रिप्लाई कर सकते हो आपके डाउट्स के साथ। तो सारे आपके जो डीएम्स होते हैं ना, वो मैं एक्स के जो पर्सनल डीएम से मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो आप मुझे जो है रीच आउट कर सकते हो एक्स पे भी। तो ये बनकर आती है बात, ले लेना मास्टर क्लास, दोनों का लिंक जो है मैं कॉमेंट सेक्शन के अंदर दे रहा हूँ, बिल्कुल भी जो है दोनों को मिस मत करना। और दोनों के रिव्यू जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए, और आई नो आप लोगों को जो है दोनों से कितनी ज़्यादा वैल्यू मिली है। एक 10 आवर्स का है और एक 20 आवर्स का है, और लोग मुझे ये बता रहे कि देखो इनको इतनी ज़्यादा वैल्यू मिल चुकी है कि किसी को इंटर्नशिप मिल रही है, किसी ने अपना पूरा पोर्टफोलियो ही चेंज कर दिया है। इसके बाद लोगों का अप्रोच चेंज हो गया है मार्केट को लेकर। तो मुझे जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ आए, इनफैक्ट एक भी नेगेटिव रिव्यू जो है मुझे आया नहीं अब तक। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मास्टर क्लास का लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, और इनका प्राइस जो है मैं इंक्रीज करने वाला हूँ। अगर मैं 0 to हीरो की बात करूँ तो मैं इसका प्राइस जो है ना 2999 है, और यहाँ पे मार्केट अपॉर्चुनिटीज की बात करूँ तो इसका प्राइस जो है ना मैं 1499 से इंक्रीज कर जो है 1799 करने वाला हूँ। क्योंकि रीजन ये है कि इस सेशन के अंदर आपको जो है ना बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है, और ये इतना छोटा प्राइस जो है ना ये मास्टर क्लास डिजर्व नहीं करती है। तो इसलिए जो है मैं इनके अंदर प्राइस हाइक कर रहा हूँ। तो अगर आपको एनरोल करना है तो जल्द से जल्द जो है अभी एनरोल कर लेना। कोर्सिंग इस तरीके से करके रखिए कि डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से या डिफरेंट पार्ट ऑफ अफ्रीका से जो है ये लोग सोर्सिंग करते रहते हैं। तो आपके स्टीरिन जो होते हैं और सीबीई जो होता है, ये जो है आपके फूड्स के अंदर, कन्फेक्शनरी के अंदर, चॉकलेट्स के अंदर और कॉस्मेटिक्स के अंदर जो है यूज़ किया जाता है। जब हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो कंपनी की जो है ना पूरी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। तो जहाँ पे ये लोग रिफाइनरी भी है, इनकी खुद की इनका खुद का इंटरस्टेरिफिकेशन भी है, फिर फ्रैक्शनाइजेशन की भी फैसिलिटी इनकी खुद की है, ब्लेंडिंग स्टेशन भी इनका है, एंड अगेन सीड मिलिंग और एक्सट्रैक्शन प्लांट भी जो है कंपनी का ही है। तो यहाँ पे इन्होंने पूरी फैसिलिटी जो है बना कर रखी है। अब पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो मनोरमा ने जो है ना बहुत ज़्यादा मैसिव कैपेक्स एडिशन किया हुआ है FY23 और FY24 के ईयर में। तो इस रीज़न से अगर आप देखोगे तो मनोरमा के अंदर जो है ना हमें 2023 और 2024 में जो है ना बहुत ज़्यादा सॉलिड ग्रोथ देखने मिली है। तो यहाँ पे 2024 में इन्होंने सीड मिलिंग के अंदर कैपेसिटी ऐड की, 50% से इंक्रीज़ करी। फिर अगेन 2023 में इनकी जो सॉल्वेंट की कैपेसिटी है वो इन्होंने ऐड करा। रिफाइनरी इन्होंने अगेन जो है लगभग 3x के आसपास कर दी कैपेसिटी FY24 के अंदर। और फ्रैक्शनाइजेशन की अगर आप देखोगे तो इन्होंने इनकी कैपेसिटी जो है मोर देन 2x से एक्सपांड कर दी FY25 के अंदर। और इनका जो फ्रैक्शनाइजेशन का प्लांट है ना उसे ये लोग अगेन एक्सपांड कर रहे हैं। तो इसे ये लोग 40,000 से लेकर 52,000 के आसपास लेकर जा रहे हैं। अब कोई भी कंपनी अगर केपेक्स कर रहा है, इसका ये मतलब है कि उस कंपनी के मैनेजमेंट को जो है बहुत अच्छा खासा डिमांड देखने मिल रहा है। कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट तब केपेक्स नहीं करता है जब उसे लग रहा है कि यार डिमांड के अंदर जो है ना नल पीरियड चल रहा है, अब अपने को अपने प्रोडक्ट्स के अंदर जो है डिमांड नहीं देखने मिलेगी। ये जो है मैनेजमेंट कभी नहीं करता है। तो ये जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बनकर आती है कंपनी की। फिर इसके बाद अगेन अगर आप देखोगे तो डिमांड सिनेरियो की अगर मैं बात करूं मनोरमा इंडस्ट्रीज़ के बारे में, तो डिमांड सिनेरियो जो है ना बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, और मैनेजमेंट भी जो है डिमांड पे जो है बहुत ज़्यादा बुलिश है। मनोरमा इंडस्ट्री के अगर मैं क्लाइंट की बात करूं तो बहुत ज़्यादा मार्क्यू क्लाइंट्स हैं इनके, जो कि कुछ चॉकलेट प्लेयर्स है, कुछ FMCG प्रोडक्ट्स है प्लेयर्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेस्ले, फरेरो, फिर इसके साथ साथ कॉस्मेटिक्स के अंदर लॉरियल पेरिस, चॉकलेट्स के अंदर अगेन हर्शीज़, ये सारे जो है बड़े बड़े इनके जो है क्लाइंट बनकर आते हैं। अब अगर मैं मनोरमा की बात करूं तो कंपनी ने जो है सोर्सिंग डाइवर्सिफाई करके रखी है, और इसके साथ साथ इन्होंने इनका जो मार्केट है ना वो भी प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई करके रखा है। तो एक्सपोर्ट्स के अंदर ये लोग एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अब इसके साथ साथ ये लोग कॉन्स्टेंटली जो है डिफरेंट मार्केट्स के अंदर जो है एक्सपांड कर रहे हैं, और इनका अफ्रीका के अंदर जो है प्लांट भी आ रहा है।
अब अफ्रीका के अंदर ये लोग प्लांट क्यों लेकर आ रहे हैं, इसका भी जो है बहुत सिंपल रीज़न है। देखो अफ्रीका के अंदर ये लोग क्या करते थे, इतने टाइम ये लोग सीड कलेक्ट करते थे और फिर वो सीड कलेक्ट कर जो है इंडिया लेकर आते थे। अब इंडिया अगर ये लोग लेकर आ रहे तो उन सीड्स को जो है ना ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता था। तो अब ये सीड को उधर प्रोसेस कर देंगे और फिर उसके बाद इंडिया लेकर आएंगे, तो प्रोसेस मटेरियल जो होता है वो उसका वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली सीड से लोअर साइड पे रहेगा, वेट से लोअर साइड पे रहेगा। तो इसके वजह से क्या होगा कि जो कंपनी के लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है ना उसके अंदर हमें फॉल देखने मिलेगा। तो इससे अगेन जो है कंपनी को फायदा होगा, तो इसलिए जो है ये लोग अफ्रीका के अंदर केपेक्स कर रहे हैं। अब मनोरमा के अंदर इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो पिछले 4 से 5 क्वार्टर से जो है कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए, क्योंकि अगेन इन्होंने FY25 के अंदर 24 के अंदर बहुत बड़ा केपेक्स किया है और वो केपेक्स का जो यूटिलाइजेशन है ना वो हमें इंक्रीज होता हुआ देखने मिल रहा है। और इस रीज़न से हमें कंपनी के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिल रही है एंड ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले 5 क्वार्टर से कंपनी की जो पैट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो हमें 200% के आसपास की जो है देखने मिली है। और मार्जिन के अंदर भी एक्सपेंशन देखने मिला। एक तो जब आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, आपकी फैसिलिटी के अंदर आपका यूटिलाइजेशन इंक्रीज होता है, तो आपके जो फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं वो फिक्स्ड ही होते हैं। और जब हम आपके वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वो जो है मोर और लेस आपके प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होते हैं। तो आपके फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड होते हैं, तो जब आप आपका प्रोडक्शन इंक्रीज करते हो तब आपके कंपनी के अंदर हमें ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिलता है। और दूसरा रीजन मार्जिन एक्सपेंशन का ये है कि कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर रही है। ये लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो कोई भी कंपनी अगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रही है तो उससे भी जो है अपने को मार्जिन इंक्रीज देखने मिल रहा है, जो कि अगेन कंपनी के स्ट्रॉन्ग पैट ग्रोथ और ऑपरेटिंग लेवरेज को जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये जो रीज़न है मनोरमा का सबसे बड़ा, जिससे जो है कंपनी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ऑपरेटिंग लेवरेज हमें देखने मिल रहा है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कंपनी की कि Q4 के अंदर मैनेजमेंट ने आकर ये बोला था कि ये लोग 35% के आसपास ग्रो करेंगे FY26 के अंदर, और उससे ज़्यादा जो है ग्रो करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और मार्जिन्स की अगर मैं बात करूँ तो मार्जिन्स इन्होंने जो है गाइडेंस दिया था, बट अब मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि इनके जो हाई मार्जिन्स है दैट इज 27% के आसपास ये जो है सस्टेनेबल रहेंगे। और मैनेजमेंट ने आकर जो है इस बार गाइडेंस इंक्रीज कर दिया है, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बनकर आती है। अब किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट अगर आकर गाइडेंस अपना इंक्रीज कर रहा है, इसका ये मतलब है कि उस स्पेस के अंदर जो है ना, जो डिमांड आउटलुक की अगर हम बात करें तो वो जो है हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट क्या बता रहा है कि इन्होंने पहले 1050 करोड़ का गाइडेंस दिया था, जो कि अभी इन्होंने इंक्रीज कर जो है 1150 करोड़ कर दिया। तो FY25 ओवर FY26 हमें मनोरमा के अंदर कितनी ग्रोथ देखने मिलेगी, तो हमें 50% के आसपास की जो है ग्रोथ देखने मिलेगी टॉप लाइन के अंदर। दैट इज कमेंडेबल और ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो Q3 के अंदर इनका प्लांट बंद रहेगा एक फ्रैक्शनाइजेशन का, क्योंकि अगेन ये लोग वहाँ पे जो है कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे हम पहले डिस्कस किए। तो इसलिए जो है Q4 के अंदर इतनी ग्रोथ नहीं रहेगी। लेकिन ओवरऑल कंपनी का जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो मैनेजमेंट ये बता रहा है कि यार ये लोग जो है ना वो आराम से अचीव कर लेंगे, तो उसके अंदर जो है कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और अगेन अगर हम बात करें तो ओवरऑल कंपनी अगर आप मनोरमा का देखोगे तो पहले कंपनी जो है कैश फ्लो नहीं जनरेट कर रही थी। FY25 में अगर आप देखोगे तो इन्होंने नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट किए। अगेन अगर आप जीरो टू हीरो मास्टर क्लास अगर आपने देखा हुआ है तो आपने जो है मार्केट के अंदर एकदम प्रैक्टिकल स्किल सेट बिल्ड करा हुआ है, तो आप लोगों को पता होगा कि कोई भी कंपनी अगर कैश फ्लो नेगेटिव बना रही है ना, तो अपने को सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव कैश फ्लो देखकर कंक्लूजन नहीं बनाना है, हमें देखना होता है कि यार क्या रीजन बनकर आता है जिससे ये कैश फ्लो नेगेटिव है। तो मनोरमा के केस में रीजन था इन्वेंट्री। अब इन्होंने इन्वेंट्री ज्यादा एक्यूमुलेट कर ली थी, इनका प्लांट एक लाइव होने वाला था और फिर उसका प्लांट आना जो है ना कंपनी का डिले हो गया, तो इस रीजन से ये इन्वेंट्री इनके पास एक्यूमुलेट पड़ी हुई थी और इस रीजन से कंपनी ने जो है नेगेटिव कैश फ्लोस बनाए। लेकिन अभी हमें कैश फ्लो सिनेरियो की भी अगर मैं बात करूं कंपनी की, तो चीजें जो है ना अपने को मनोरमा के अंदर जो है बेटर होते हुए देखने मिल रही है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ROE की अगर मैं बात करूं तो वो भी जो है हमें कंपनी का जो है इंक्रीज होते हुए देखने मिल रहा है। तो ये भी जो है ना मनोरमा के ऊपर जो है एक बहुत पॉजिटिव बात बनकर आती है। अब अगर हम कॉन्फ्रेंस कॉल की बात करें तो मैनेजमेंट की अगर मैं टोन की बात करूं तो टोन जो है ना मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा बुलिश लगकर आता है जब आप इनकी कॉन कॉल रीड करोगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप मनोरमा की कॉन कॉल रीड करो, जो कि जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन कॉल हुई है उनकी, तो आपको जो है बिजनेस के बारे में और आइडिया लगेगा।
जब मैं टॉप 3 कस्टमर्स की बात करूं कंपनी के, तो नेस्ले, मॉन्डेलीज और हर्शीज जो है इनके टॉप 3 कस्टमर्स है, और अबाउट टॉप 10 कस्टमर से जो है इनके 40% ऑफ रेवेन्यूज आते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन वाइज क्लाइंट की अगर मैं बात करूं तो इतना ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है क्लाइंट्स की तरफ से हमें नहीं देखने मिलता है। अब सबसे बड़ा डिबेट कॉन कॉल के अंदर हमें ये देखने मिला कि जो आपके कोकोआ बटर इक्विवेलेंट है और कोकोआ है, जब अब कैसे होता है कि जब आपके कोकोआ बटर के प्राइजेस फॉल होते हैं ना, तब आपके कोकोआ जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है। बट जब कोकोआ बटर के प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं तो बहुत सी कंपनीज क्या करती है, अपने मार्जिन प्रोटेक्ट करने के लिए जो है कोकोआ बटर इक्विवेलेंट खरीदती है। तो कोकोआ के प्राइजेस जब इंक्रीज होते हैं ना, पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो कोकोआ के प्राइजेस हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हुए देखने मिले, और इस रीज़न से मनोरमा के अंदर जो है हमें सॉलिड डिमांड देखने मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे अब मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि अभी कोकोआ के प्राइजेस के अंदर जो है ना हमें क्रैश देखने मिला है। इसका ये मतलब है कि अगर हम वो वाला लॉजिक लगाए तो हमें मनोरमा के डिमांड के अंदर जो है ना फॉल होता हुआ देखने मिलेगा। बट इस तरीके से मैनेजमेंट का अगर आप कॉनकॉल देखोगे तो डिमांड सिनेरियो जो है कॉनकॉल के अंदर भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है, और वो ये लोग बता रहे हैं कि यार कोकोआ बटर और कोकोआ बटर इक्विवेलेंट के अंदर डिफरेंस होता है, दोनों रिलेटेड नहीं होते, दोनों एक में के कंप्लीट अल्टरनेटिव नहीं है थोड़े बहुत अल्टरनेटिव, लेकिन कोकोआ बटर इक्विवेलेंट के भी जो है डिफरेंट यूजेस होते हैं। और इसके साथ साथ कोकोआ बटर इक्विवेलेंट के लिए एक बहुत बड़ी टेलविंड ये बनकर आती है कि 2018 या 19 में ना हमारा जो FSSAI है ना, उन्होंने क्या किया था कि 5% का कोकोआ बटर इक्विवेलेंट जो है ना इंडियन चॉकलेट्स के अंदर यूज़ करना अलाउड कर दिया था। तो इसलिए भी जो है हमें कोकोआ बटर इक्विवेलेंट के अंदर अलग डिमांड देखने मिल रही है। और कोकोआ बटर इक्विवेलेंट आपके चॉकलेट्स वगैरह को अगर आप देखोगे तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, गुड टेक्सचर प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल अगर आप चॉकलेट बना रहे हो तो आपको कोकोआ बटर इक्विवेलेंट लगेगा ही। आप कोकोआ बटर और कोकोआ बटर इक्विवेलेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते हो दोनों एक में एक से। फिर इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो कंपनी के लिए क्या ग्रोथ ड्राइवर बनकर आते हैं। एक तो ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, और ये लोग आगे के प्रोसेसेस के अंदर भी जो है दैट इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन उसके अंदर भी जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें मार्जिन जो है बेटर होते हुए देखने मिल रहे कंपनी के। और ये लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें मनोरमा के जो मार्जिन है ना वो इंक्रीज होते हुए देखने मिल रहे हैं। और इस रीज़न से अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट जो है ना कंपनी का वो भी जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है बिजनेस को लेकर। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऑपरेटिंग लेवरेज जो है ना बिजनेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मिल रहा है। लैटिन अमेरिका के अंदर जो है मैनेजमेंट अगेन इनका बिजनेस जो है एक्सपांड कर रहा है। अब लैटिन अमेरिका के अंदर इन्होंने क्या किया है कि उधर के गवर्नमेंट से बात की हुई है, जो कि उनकी एक फैसिलिटी है वो ये लोग सीधा चलाएंगे, तो उन्हें जो है लैटिन अमेरिका के अंदर केपेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। वो उनकी फैसिलिटी यूज़ कर ना ग्रीन फील्ड केपेक्स करना पड़ेगा ना ब्राउन फील्ड केपेक्स करना पड़ेगा। जब आप केपेक्स करते हो तो क्या होता है कि जब मैं ब्राउन फील्ड केपेक्स की बात करूँ तो वो उसे कमर्शियलाइज होने को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन ग्रीन फील्ड को कमर्शियलाइज होने को ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन रिटर्न वाइज में बात करूँ तो आप ग्रीन फील्ड के अंदर ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो कभी भी। लेकिन जब मैं केपेक्स वाइज बात करता हूँ ना, तो इन्हें लैटिन अमेरिका के अंदर ब्राज़ील के अंदर कोई केपेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। और ये ब्राज़ील वाला उन्हें अगर प्लांट मिल जाता है, जो कि इन्हें मिल चुका है, मैनेजमेंट ये बता रहा है, तो वहाँ पे ये लोग ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो इससे ये लोग लैटिन अमेरिका के अंदर भी जो है ना एक्सपांड कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बुलिश है, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन भी कर रहा है, नए नए क्लाइंट्स ढूंढ रहा है, नए नए बायर्स ढूंढ रहा है, ताकि इनका बिजनेस के अंदर जो है ना हमें डाइवर्सिफिकेशन देखने मिले। इसके साथ साथ इनका अफ्रीका के अंदर भी प्लांट आ रहा है, तो उससे भी अगर आप देखोगे तो ओवरऑल कंपनी को जो है फ़ायदा होगा। अब आप मनोरमा की जब कॉन्फ्रेंस कॉल जाकर देखोगे तो यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। तो मार्जिन्स ये लोग बता रहे हैं कि इनके मार्जिन्स अभी एज ऑफ नाउ बहुत हेल्दी है, और अपने को मार्जिन जो है ना अभी स्टेबल दिखेंगे या आगे जाकर जो है इंक्रीज होते हुए भी देखने मिलेंगे, जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का शेयर जो है ना कंपनी के अंदर हमें इंक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा। तो अभी ये लोग 27% के आसपास का जो है एबिटा मार्जिन आराम से जनरेट कर पा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक बार इनका फ्रैक्शनाइजेशन का जो फैसिलिटी है अगर आप देखोगे तो उसका यूटिलाइजेशन थोड़ा हाई चल रहा है, तो वहाँ पे अगेन एक बार एक्सपांशन हो जाता है, तो यहाँ पे हमें मनोरमा के अंदर जो है ना और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ग्रोथ देखने मिल सकती है। तो ये भी जो है एक इंटरेस्टिंग बात बन जाती है कंपनी के बारे में। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो जब क्या कंपनी FY27 और 28 के अंदर भी यही ग्रोथ मेंटेन कर पाएगी क्या, तो FY27 और 28 के लिए जो है मैनेजमेंट ने एज ऑफ नाउ जो है कोई भी गाइडेंस नहीं दिया है, लेकिन हमें अच्छी खासी ग्रोथ जो है तब भी देखने मिल सकती है, कंसिडरिंग जो कंपनी का मैनेजमेंट जो है डिमांड आउटलुक के बारे में बता रहा है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें फिर से
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। कोकोआ बटर प्राइजेस की अगर हम बात करें तो अभी कोकोआ बटर के प्राइजेस जब फ्लक्चुएट होंगे, जब चेंज होंगे, क्योंकि कोकोआ के प्राइजेस के अंदर जो है ना हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने मिलती है, तो क्या कोकोआ बटर के जो प्राइजेस है उस हिसाब से फ्लक्चुएट होते हैं क्या इक्विवेलेंट के? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट होता है ना उसके प्राइजेस के अंदर जो है इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती है, और इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना ये फिक्स्ड बेसिस पे चलते हैं। अब इनके कॉन्ट्रैक्ट्स अगर फिक्स्ड बेसिस पे चल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि देखो इनके पास फायदा ये है कि कल को अगर कोकोआ बटर इक्विवेलेंट के प्राइसेस फ्लक्चुएट भी होते हैं तो इनके मार्जिन जो है हमें इफेक्ट होते हुए नहीं देखने मिलेंगे। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मनोरमा जैसा बिजनेस जो है ना बाकी कोई नहीं बना सकता है। तो इस वाले स्पेस के अंदर जो है ना सीबीई वाले सेगमेंट के अंदर मनोरमा जो है ना इंडिया के अंदर एक मार्केट लीडर बनकर आता है, और मनोरमा जैसा बिजनेस जो है बनाना टफ हो जाता है, क्योंकि ये सोर्सिंग करना, अफ्रीका से प्रॉपर सोर्सिंग करते हैं, इन्होंने अपना कस्टमर बेस जो है टॉप क्लाइंट्स के साथ ये लोग काम करते हैं। तो जब आप टॉप क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो तो ये अगेन कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री हो जाती है, तो आपके जो क्लाइंट्स है आपको इतने जल्दी रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ये भी जो है एक मोड बनकर आता है कंपनी के लिए, तो ये भी बात बनकर आ जाती है मनोरमा की। तो ये हो जाता है मनोरमा की बात। ओवरऑल बिजनेस बड़ा इंटरेस्टिंग है। FY26 का आउटलुक भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Q2 के जो नंबर्स है उसमें भी जो है अपने को मैनेजमेंट कॉन्स्टेंटली आउट परफॉर्म करता हुआ देखने मिलता है। गाइडेंस जो है मैनेजमेंट ने इंक्रीज करा हुआ है। तो ओवरऑल बिजनेस के साथ जो है ना सारी पॉजिटिव चीज़ें चल रही है। अब बिजनेस की अर्निंग्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई कि किसी भी बिजनेस की अगर आप देखोगे तो जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आती है ना तो उसके पीई के अंदर जो है ना अपने को फॉल देखने मिलता है, जो कि अपने को मनोरमा के पीई के अंदर देखने मिल रहा है। तो अब बात करेंगे कि क्या मनोरमा इंडस्ट्रीज के अंदर जो है हमें पी री रेटिंग देखने मिल सकता है क्या? एज ऑफ नाउ अगर मैं वैल्यूएशन टर्म्स में बिजनेस की बात करूं तो हमें बिजनेस के अंदर जो है ओवर 50% की टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिल रही है। इसके साथ साथ हमें जो है लगभग 100% की पैट ग्रोथ देखने मिल रही है कंसिडरिंग आपका ऑपरेटिंग लेवरेज। और बिजनेस की अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो 46 के ट्रेलिंग 12 मंथ्स के पीई पे जो है कंपनी ट्रेड कर रही है। जब आप फॉरवर्ड बेसिस पे कंपनी की वैल्यू करोगे तो अभी FY25 के अंदर इन्होंने जो है 112 करोड़ का पैट करा हुआ है। FY आप 26 के अंदर पकड़ लो कि ये लोग कम से कम जो है 200 करोड़ का पैट करे या 220 करोड़ का पैट करे। तो यहाँ से अगर हम वैल्यूएशन कैलकुलेट करें तो ओवरऑल वैल्यूएशन जो है ना बिजनेस की चीप लग कर आती है, और 37 के फॉरवर्ड बेसिस पे जो है अपने को ये 50% पे ग्रो करने वाला बिजनेस मिल रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज भी अगर मैं बात करूं तो बिजनेस जो है ना एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे जो है स्टैंड कर रहा है वैल्यूएशन वाइज भी। तो री रेटिंग का पोटेंशियल जो है ना हमें अभी भी दिख कर आता है। तो सवाल ये बनकर आता है कि मनोरमा के अंदर अपने को स्टॉक प्राइस का मूवमेंट क्यों नहीं देखने मिल रहा है? इसका रीजन बड़ा सिंपल है बॉस, मनोरमा के अंदर स्टॉक प्राइस का मूवमेंट नहीं है क्योंकि आपके कोकोआ बटर और कोकोआ बटर इक्विवेलेंट के प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुअलिटी हमें देखने मिल रही है। और ओवरऑल देखो जब हम मार्केट के अंदर बिजनेस वाइज देखें मनोरमा को तो बिजनेस वाइज जो है कंपनी बहुत अच्छी कर रही है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी वाला इंपैक्ट जो है प्ले आउट कर रहा है, क्योंकि सीबीई वाला जो रिस्क है ना वो कंपनी के लिए जो है इतना ज़्यादा नहीं बनकर आता है। बट आई थिंक मार्केट जो है थोड़ा स्केप्टिकल है कि जो मैनेजमेंट ने एक्सप्लेनेशन दिया है कोकोआ बटर इक्विवेलेंट के लिए और कोकोआ बटर के लिए, उससे आई थिंक मार्केट जो है एग्री नहीं कर रहा है, और इस रीजन से जो है ना हमें बिजनेस के अंदर री रेटिंग नहीं देखने मिल रही है। ओवरऑल मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि इनका वर्किंग कैपिटल इंप्रूव होता हुआ देखने मिलेगा। सारी चीजें जो है ना बिजनेस के अंदर हमें राइट डायरेक्शन के अंदर चलते हुए देखने मिल रही है। तो जो हमें किसी भी कंपनी से चाहिए, दैट इज हमने जो स्टॉक मार्केट चेकलिस्ट के अंदर डिस्कस किया था हमारे 0 to हीरो मास्टर क्लास के अंदर, तो वो सारी चीज़ें मनोरमा के अंदर जो है इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है दिखकर आती है। अब रिस्क ये है कि आपके कोकोआ बटर इक्विवेलेंट के प्राइस के अंदर हमें कितना वॉलेटिलिटी देखने मिलता है, ये जो है बिजनेस पे एक रिस्क बनकर आता है जो कि आपको जो है मॉनिटर करना है। बाकी इनका जो Q4 के अंदर मतलब Q3 के अंदर जो इनका प्लांट आ रहा है, एक्सपांड ये लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे यूटिलाइजेशन किस तरीके से इंक्रीज होता है, ये सारी चीज़ें जो है ट्रैक कर रही हैं। और गाइडेंस जो मैनेजमेंट ने दिया है क्या वो एग्जीक्यूट कर पा रहा है क्या, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको मनोरमा के बिजनेस के अंदर ट्रैक करनी है। ओवरऑल बिजनेस इंटरेस्टिंग है, वैल्यूएशन भी इंटरेस्टिंग है। री रेटिंग का पोटेंशियल अगर मैं बात करूँ, अपॉर्चुनिटी में बात करूँ, तो अभी भी जो है ना बिजनेस के अंदर लग कर आती है। तो ओवरऑल मनोरमा इज इंटरेस्टिंग बिजनेस। आई वुड सजेस्ट कि आप इस बिजनेस को जो है जरूर जाकर स्टडी करना। होपफुली आप लोगों को जो है वीडियो अच्छा लगा रहेगा। बाकी मास्टर क्लास का लिंक जो है ना मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। अगर आपको जेन्युइनली मार्केट के बारे में सीखना है ना तो आप लोग जो है ना मास्टर क्लास को जो है बिल्कुल मिस मत करना। दोनों मास्टर क्लास जो है आपका मार्केट के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल कोर्स है देखने मिल रही है। ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के सेशन के अंदर डिस्कस करी हुई है। तो दोनों का लिंक मैं कमेंट सेक्शन के अंदर दे रहा हूँ, तो आप लोग जो है रजिस्टर कर लेना। इन्हें जो है आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। दैट्स इट। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।